नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। अगर आप अपने शरीर से परेशान हैं या फिर अपने शरीर को भविष्य में सुरक्षित रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाकर रखना चाहते हैं, तो आज का शो जरूर देखिएगा। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर डायल करें। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। आज के शो में हम आपकी सेहत की बात करेंगे। आज आपकी सेहत से जुड़े कौन कौन से विषय पर बात होगी, आइए वो जान लेते हैं। कुंडली में देखिए पेट की परेशानी के लक्षण। क्या आप भी परेशान होंगे? गर्मियों में पेट ठीक रखने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं? सांस की हर परेशानी से निजात दिलाने वाले अचूक उपाय। बच्चों और बुजुर्गों को सांस और पेट की बीमारियों से बचाने का मौका। तो गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि गर्मियों का मौसम है, ऐसे में पेट की समस्या तो बहुत सारे लोगों को रहती है। कुंडली में ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिससे पहचान सके कि हमको पेट की समस्या रहेगी? बेटा बिल्कुल ठीक है। कुंडली में ऐसे लक्षण भी होते हैं कि जिनसे हम पहले ही जान सकते हैं कि हमें पेट की समस्या होगी। उसके अंदर सबसे बड़ी बात बेटा, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल लक्षण ही बताऊंगा। सबसे पहले बेटा, जिनके मंगल खराब होते हैं उनको पेट से संबंधित दिक्कतें आती हैं। और मंगल और बुध का मेल किसी भी तरह से जन्म कुंडली के अंदर हो रहा हो तो बेटा पेट से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं। मंगल और बुध के मेल के अंदर सबसे पहले मंगल खराब होते हैं, उनको पेट से संबंधित दिक्कतें आती हैं। और मंगल और बुध का मेल किसी भी तरह से जन्म कुंडली के अंदर हो रहा हो तो बेटा पेट से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं। मंगल और बुध के मेल के अंदर सबसे पहले गैस, एसिडिटी, बदहजमी, इस तरह की दिक्कतें ये बनाते हैं। और मंगल खराब होकर के किसी भी तरह से 5वें या 6ठे घर के साथ में संबंध कर जाए तो बेटा ये दिक्कतें बहुत ज्यादा हद तक भी बढ़ती हैं। समझिए, जिसके अंदर पेट के मरोड़ वगैरह का होना, बार बार दर्द की शिकायत होना और कई बार तो बहुत ही ज्यादा बीमारी का बढ़ जाना, जिसके चलते हुए बहुत लंबे लंबे इलाज करवाना, ये सारी समस्या बढ़ती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको वो बताता हूं। जिनके पिता को या स्वयं को उनकी 15 साल की उम्र से पहले रुपए पैसे से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलने को मिली हो, और खास तौर पे जब वो 15 साल के हुए तब दिक्कतें बहुत ज्यादा रही हो, समझ लीजिए मंगल खराब है। और खास तौर पे अगर उनकी छोटी उम्र के अंदर रुपए पैसे की किल्लत यहां तक की बढ़ी हुई हो कि लोग घर पे आकर के पैसा मांगते रहे, या अपने ही परिवार कुंबे के साथ रुपए पैसे को लेकर के लड़ाई झगड़े रहे हो, जमीन जायदाद की कोई प्रॉब्लम रही हो जब वो 15 साल के थे, बेटा उस वक्त में समझ लीजिए कि ऐसे इंसान को पेट की समस्याएं जीवन में कभी भी दुखी कर सकती है। ठीक है। फिर तीसरी बात इसमें जांचने वाली कि जो अपने पिता है वो भाई भाई एक दूसरे से दूर रहे हो, समझिए, और एक दूसरे का बहुत ज्यादा सहारा ना बन पाए हो। छोटी मोटी मदद तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत ज्यादा सहारा ना कर पाए हो और एक दूसरे का जो पूरी तरह से साथ रहने वाला सुख हो जिनका खराब हो, बेटा उन लोगों को खास तौर पे ये मंगल की दी समस्या यानी कि पेट की खराबी की समस्या आती है। और ऐसे लोग जो बड़े हो चुके हैं मैं उनके लिए भी बता देता हूं। हमेशा जिनको पेट की समस्या आती है बेटा उनका करियर या तो 28 साल की उम्र से शुरू होता है और आगे चल के 34 साल की उम्र के बाद कामयाब होते हैं, और उसके अंदर मेहनत करके। फिर तीसरे एक और सिम्टम है इसके कि जिन लोगों के यहां जो मर्द हैं उनकी शादियां 26 साल की उम्र से लेकर के और 28-30 साल की उम्र के बीच में होती हैं, इनके भी मंगल खराब होते हैं बेटा, और इन लोगों को भी पेट की समस्या आ सकती है। और पेट की समस्या की मैक्सिमम जो शुरुआत है वो गैस एसिडिटी से ही होती है बेटा, इस चीज को मत भूलना। और इसके सिम्टम्स बच्चे की
बच्चे की 15 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं। खराब होने पे 15 साल की उम्र के आसपास घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश पैसे को लेकर के दिखते, ये सब बनती है। बेटा ये है मंगल के वो सिम्टम्स जिनके अंदर की ये खराबी के हालात पैदा करते हैं। बिल्कुल, बस कुछ ही देर में हम आपकी कॉल भी लेनी शुरू करेंगे, लाइव कॉलर से भी बात करेंगे। हमारे साथ मुंबई और गाजियाबाद से 2 लाइव कॉलर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उनसे बातचीत करने से पहले। गुरुजी लक्षण बता दिए हैं आपने, अब आपसे उपाय जानना चाहते हैं कि अगर कुंडली में इस तरह के दोष हो, पेट संबंधी समस्या ना हो, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो ग्रह खराब हो रहा है आपको उसके दुश्मन ग्रह की सहायता लेनी है। और वो क्या है बेटा, मंगल है तो मंगल के दुश्मन शनि है। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल बेटा आपको करना क्या है कि जो काले चने हैं, काले चने को 2 मुट्ठी काले चने ले लीजिए और उसके अंदर 2-3 गिलास डाल के उनको उबाल लीजिए और उबाल के 43 दिन लगातार काले चने का पानी उबला हुआ वो पिए। सबसे पहला उपाय तो ये, ठीक है। और दूसरा उपाय बेटा, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उन छोटी छोटी कन्याओं को साबुत बादाम दे करके पांव हार लगा करके आशीर्वाद लेना। तीसरा इसका बेटा कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना। और अगर परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट की वजह से आप दिन रात परेशान रहते हैं, तो बेटा मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के अपने सर से 7 बार घुमा के उसे वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के भी दबाए और दूध में आप केसर उबाल के समझिए सोमवार और बृहस्पतिवार को जरूर पिए। इस चीज का खास ध्यान रखें बेटा और ये उपाय करिए, पेट की समस्याएं अपने आप जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दाता से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वाति सिंह हैं बनारस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुशियां दे दाता बेटा, सुख दे माता। गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1997। ठीक है, सुबह के 9 बजे के आसपास। ठीक है। गुरुजी कहाँ का जन्म है? उसका जन्म स्थान क्या है बेटा? आजमगढ़ यूपी, सानूपुर गांव है। हाँ, आप बताओ बेटा। गुरुजी इसके पढ़ाई में बहुत रुकावट आ रही है। इस साल 12th का पेपर दिया है, किस लाइन में अब आगे जाए वो हम जानना चाहते हैं। बेटा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसकी जन्म कुंडली का जो बृहस्पति है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और उसकी वजह से ही इसकी लिखाई पढ़ाई के अंदर दिक्कतें बन रही हैं। और ये बृहस्पति का उपाय करने के बाद ही इसके लिए अच्छे हालात होंगे, क्योंकि ये जो योग है ये नई नई तरह तरह की चीजें सीखने के अंदर तो इंटरेस्ट डाल देता है और रोज अपनी फील्ड चेंज करने की कोशिश भी करता है बच्चा, लेकिन ये कंसंट्रेट करके एक जगह पे पढ़ाई नहीं कर पाता। उसका मैं अभी उपाय बताता हूं। और इसकी कुंडली के अंदर जो योग है बेटा, ये बच्चा या तो ज्योतिष विद्या के अंदर उसके लिए भी अच्छे योग है और दूसरा या फिर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करे, लेकिन व्यापार भी कैसा, जिसके अंदर सामान रख के उसको होलसेल में बेचना, कोई और वाला नहीं। यानी कि कई व्यापार ऐसे होते हैं जो बहुत जगह जगह जाकर के सामान बनवाना फिर बाद में भेजना, वो सारा कुछ नहीं बेटा। सिंपल सा होलसेल का व्यापार किसी भी तरह का कर सकता है। और इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा इसके गले के अंदर धारण करना है और 27 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल बेटा वो मंदिर में दो और 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करके हर रोज नहाने वाले पानी में दूध डाल के नहाए। बस मात्र इतना सा उपाय। और अगर कहीं स्किन की दिक्कत आए, फ्यूचर में इसके पूरे चांसेस है कि इसको स्किन की दिक्कत आए बेटा, तब 43 दिन 200 ग्राम मूंग साबुत की दाल वो दान कर देना। इतना सा करो, तुम्हारे बेटे की कामयाबी का स्तर पूरी तरह से तुम्हें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। खुश है। गुरुदेव, कई बार देखा जाता है कि पेट की बीमारी की वजह से हमारे शरीर में कई और बीमारियां भी लग जाती हैं। बिल्कुल बेटा।
तो पेट की बीमारी की वजह से कोई और घातक बीमारी ना हो जाए, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये बात सच है बेटा कि पेट की अगर बीमारी शुरू हो गई तो आप जानते हैं कि हर प्रॉब्लम की जो जड़ है, हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट ही होता है। और एक मंगल का खराब होना यानी कि सिर्फ पेट का खराब नहीं होना बेटा, खून के अंदर की जो ताकत है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है बेटा, वो भी कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए जो मैंने उपाय बताए हैं, काले चनों को उबाल करके उनका पानी पीना ये बहुत जरूरी है। 43 दिन लगातार पीना है, बीच में छोड़ना नहीं बेटा। और दूसरी बात बेटा, जो कन्याओं को साबुत बादाम देने हैं वो भी उपाय करना, और बृहस्पतिवार को दूध के अंदर केसर उबाल के बृहस्पति और सोमवार को वो पीना, ये तो एक उपाय हो गया। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है और पेट खराब की वजह से बाद में और भी बीमारियां पास में आने लग गई हैं, तो बेटा आपको हर रोज बढ़ के पेड़ पे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला करके वो चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक भी अपने माथे के ऊपर लगाना चाहिए। और तीसरी बात, पापी ग्रह इनके जो जानवर है इनको खुश करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बेटा आप हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, अगर मीठी चूरी यानी कि रोटी के अंदर देसी घी डाल करके और चीनी या बूरा वगैरह डाल के उसको कूट के अगर वो कौओं को खिलाते हैं तो इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं होगा। और एक बात और, जिस भी इंसान का पेट खराब रहता है, मुसीबतें हो, उस इंसान को अपने चाचा के साथ बना करके जरूर रखनी चाहिए। उसका कारण है बेटा कि अगर मंगल खराब हो और आप शनि के प्रभाव को ज्यादा ऊपर कर लेते हो, और जो चाचा होते हैं वो शनि होते हैं, और अगर आप शनि के प्रभाव को उत्तम कर लेते हो, प्रबल कर लेते हो, तो मंगल का प्रभाव दबता है। और मंगल का प्रभाव दबने से बेटा परमात्मा की दया से फिर ये मंगल देव बहुत ज्यादा बुरा फल देने के काबिल नहीं रहते। और अगर चाचा के साथ नहीं बनती तो फिर ऐसे में आप मंगलवार का ही दिन चुन लीजिए और जाकर के भैंसे को कुछ ना कुछ आप जरूर खिला करके आए। ठीक है, इन उपायों को करने से कम आप बड़ी और घातक बीमारियों से बच जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रीति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, अपनी डिटेल्स बताइए। 10/1/2000 टाइम और 2000 रात के 2:20 स्थान पलवल, जन्म स्थान पलवल। फिर से बता दीजिए अपनी जन्म की तिथि। 10/1/2000 टाइम है 2:20, जन्म 2:20 स्थान पलवल, 2:20 दिन का, रात का? रात का ही। ठीक है। पलवल। क्या जानना चाहती हैं? अपनी बेटी के बारे में पूछना, क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? इनके बारे में ये पूछना चाहती हूँ। उन्होंने 12th पास की है अभी कॉमर्स से, तो इसे आगे क्या कराना चाहिए? बेटा आजकल तो ऐसे बच्चों के लिए परमात्मा की दया से बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है, और वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। क्योंकि इस बच्चे की कुंडली के अंदर नंबर 1 सूर्य ग्रह है, जो इसके अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा। और यही योग पिता के घर के संबंधित भी कोई ना कोई दिक्कतें बना करके चलता है, पिता के परिवार से संबंधित भी दिक्कतें बना करके चलता है। सिर्फ एक ये योग खराब होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका घर रोड के लेवल से नीचे चला गया तो बेटा मुसीबतों की इतनी भरमार आएगी कि जो आप सह नहीं पाएंगे। इसीलिए बेटा आपको ऐसे किसी भी घर में नहीं रहना जो रोड के लेवल से भले ही 2-3 इंच ही नीचे चला गया। और जब भी आपके घर की नालियां जाम होने लग गई, समझिए जो घर के अंदर की नालियां होती है, और घर में स्मेल फैलने लग गई, तो समझ लो राहु का बहुत ही बुरा प्रभाव आएगा। इसका ये मैं आज उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर घर रोड के लेवल से नीचे हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं होगा बेटा, वो मकान छोड़ने में ही भलाई होगी। और उपाय है बेटा, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उसको जाकर के बाहर जंगल में गिरा के आओ या जल प्रवाह कर दो बेटा। ठीक है। और जब आप घर से निकले तो घर पे सामने आपके कोई भी खून का ताल्लुकदार बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर में देना है। ये हर 3 महीने के बाद करना शुरू कर दो और 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दान देने हैं। ये अगर हर साल कर दो तो आपके लिए बहुत उत्तम होएगा। उपाय बस इतने ही बहुत है बेटा, और इन उपायों के बाद में परमात्मा की दया से इसकी लिखाई पढ़ाई बहुत उत्तम होगी। अगर आप इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं तो बेटा तुम्हारी बेटी नाम भी कमाएगी, पैसा भी कमाएगी। और गृहस्थी को अच्छा रखने के मैंने केले और कंबल वाले उपाय दिए बेटा, ये जरूर करवा देना। इसके जीवन की, इसके फ्यूचर को लेकर के जो तुम्हारी सोच है वो खत्म हो जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा। खुश रहो। तो गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सोनिया त्यागी गाजियाबाद से लाइव दर्शक जुड़ गई हैं। सोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। सोनिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, सिलीगुड़ी से ललित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1959। ठीक है, समय 7:27 शाम को। ठीक है। जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। स्थान जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। क्या जानना चाहिए? मैं अभी सर मैं सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ? व्यापार में जाने से मेरे लिए ठीक रहेगा? अगर व्यापार होगा तो किस चीज का व्यापार करने से ठीक रहेगा? तो आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सर्विस के ही योग ज्यादा है, क्योंकि सूर्यदेव छठे स्थान के ऊपर बैठे हुए। कहते हैं जहां इंसान नौकरी करता है वहीं पे छोड़ता है और वहीं पे दोबारा उसे करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दूसरा योग बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर का शनि, ये भी अगर एक लिमिटेड स्थान के ऊपर बैठे हुए। कहते हैं जहां इंसान नौकरी करता है वहीं पे छोड़ता है और वहीं पे दोबारा उसे करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दूसरा योग बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर का शनि, ये भी अगर एक लिमिटेड एरिया के अंदर अगर काम हो तो बेटा हर तरह से अच्छा, यानी कि नौकरी जैसे हालात को ही बनाता है। लेकिन इस शनि देव से संबंधित ही अगर तुम कोई काम करते हो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वो कैसे? सरसों के तेल का कोलू लगा करके बेटा सरसों के तेल की सप्लाई करना, बना करके बेचना, अपना ब्रांड निकालना तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है। दूसरा काम, किसी भी तरह के मकान बनाने से संबंधित सामान के काम, इस चीज की दुकानदारी हो, चाहे बेटा स्वयं बना करके बेचना, ये तुम्हारे लिए काम हर तरह से उत्तम है। यानी कि जिसके अंदर ज्यादातर लेबर का इस्तेमाल होता है या शनि के सामानों का ही इस्तेमाल होता है और घर को सजाने संवारने वाली चीजों का इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं लकड़ी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जिसके अंदर बेटा ये घर की फिटिंग वगैरह, ये पेंट रंग रोगन के काम, बेटा ये सारे के सारी चीजों का तुम व्यापार कर सकते हो। लेकिन उससे पहले उपाय करना बहुत जरूरी है, और वो उपाय है सबसे पहले बेटा अपने घर के अंदर चावल, चांदी और गंगा जल, ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर रखो। जितना चावल, चांदी और गंगा जल तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे पास उतनी ही समृद्धि, रुपए पैसे की कमी ना होना और जिंदगी के अंदर खुशहाली बने रहना, ये सारे सुख होंगे। दूसरा बेटा तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले के अंदर धारण करो। और तीसरा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल निर्विघ्न बिना मुसीबतों के गुजरे, तो बेटा उसके लिए तुम्हें दक्षिण और पूर्व मुखी मकान के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब मात्र इतने से उपाय करो, दाता खूब सुख देगा। लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनिया त्यागी हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार गुरुजी। सुख दे जाता। मेरी जन्म तिथि है 6/11/1984 और मेरा जन्म समय है सुबह के 3:10। ठीक है बेटा। स्थान और मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए है। गुरुजी वो अक्सर बीमार रहता है। बता दीजिए। जन्म स्थान क्या बेटा तुम्हारा बेटे का? उसका जन्म समय है सहारनपुर। बेटे का मुजफ्फरनगर है और अब बेटे
अच्छा बेटा, तुम कंफ्यूज मत हो। डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2008। चिंता मत कर, मैं तेरी कुंडली से ही बता दूंगा। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र के मेल के कारण मंगल देव खराब और केतु स्वयं मंगल के घर में बैठे हुए, ये वाकई में पुत्र के सुख से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत बनाते हैं, उसके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देते हैं और एक के बाद एक नई नई मुसीबतें। और खास तौर पे उसके बचपन के अंदर अगर कफ वगैरह की दिक्कत रही हो, सांस की किसी तरह की कोई दिक्कत रही हो, तो फिर आगे जीवन भर में बहुत सारी बड़ी तकलीफें देता है बेटा। ठीक है, इसको मिटाने के लिए बेटा तुम्हें करना चाहिए, सबसे पहले 43 दिन 3 केले मंदिर के अंदर दो। बेटे का अगर हो सके तो कान छिलवा करके उसके अंदर सोना धारण करवाना बेहद जरूरी है और हर महीने काला सफेद कंबल लेके उसके सर से पांव तक 7 बार उतार करके बेटा वो भी मंदिर के अंदर दो। और तीसरा बेटा 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, या तुम कर दो बेटा। ये उपाय हो जाने के बाद में तुम्हारे बेटे की सारी शारीरिक समस्याएं खत्म होंगी बेटा, और इसके बाद ग्रहों की पूरी सपोर्ट मिलेगी और तुम सुखी रहो, खुश रहता। गुरुजी, क्या हम आम जीवन में कोई ऐसी गलती कर देते हैं या हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए जिस वजह से जो मंगल का दोष है, जिस वजह से पेट की समस्या रहती है, वो ना रहे? बेटा एक बात याद रखना, इस दुनिया के अंदर कौन ऐसा इंसान है जो अपने लिए किस चीज के लिए एफर्ट नहीं करता लेकिन फिर भी बस नहीं चलता? उसका कारण ये है, उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, जो हमारे पीछे बाप दादा रहे हैं, उनके पास से जो गलतियां होती हैं, वहां जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद में जब आप पैदा होते हैं उसी ऊर्जा को लेकर के पैदा होते हैं और आपका शरीर वैसा बन जाता है और आपका नसीब वैसा बन जाता है। आज ठीक है, जो हम उपाय कर रहे हैं, ठीक है, इन समस्याओं का उपाय मिल रहा है, हम करके इनसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली आपकी पीढ़ी स्वस्थ भी रहे, कामयाब भी रहे, अच्छी सोच की भी हो, तो बेटा आज से ही अपने कर्मों को सुधारें। और उसके अंदर कर्मों में सबसे बड़ी बात एक, किसी भी चीज का लालच हमारी अंदर की ग्रहों की, अच्छे ग्रहों की अच्छी प्रवृत्ति को खत्म करता है। कभी किसी को धोखा देना, उसको चीट करना, अपने स्वार्थ के लिए बहन बुआ बेटी को तकलीफ देना या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जीवन साथी को दुखी करना और पैसे के लालच के अंदर अपनों को ही या अपने साथ काम करने वालों को धोखा देना, बेटा ये योग तभी खराब उत्पन्न होते हैं जब इस तरह की आदत हम अपने अंदर शुमार कर लेते हैं और उस तरह का शरीर हमारा बन जाता है, उस तरह का दिमाग बन जाता है और उसके बाद जो नया बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पुश्तैनी ये गुण आ जाते हैं। तो इसी को पितृदोष बोलते हैं। बेटा आप आज अपने आप को संवारिए, आपके पास आने वाली भविष्य के अंदर जो औलादे होंगी उनको ये तकलीफें नहीं होंगी। और आज के उपाय मैं बता रहा हूं और साथ में अपने आप को सात्विक और अच्छा रखिए, खुश रहिए। इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने भविष्य से जुड़ी समस्या और उसका समाधान भी जान सकते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे गुरुजी से कि कैसे बच्चों और बुजुर्गों की सांस की समस्या से निजात पाया जा सकता है। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत की। अगर आप भी गुरुदेव से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं, लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी अब बात कर लेते हैं सांस की तकलीफ की। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा होती है। कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो सांस की तकलीफ देते हैं? बेटा कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि योग कौन से होते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति का मिल जाना या बुध का बृहस्पति के घरों में जाकर के बैठना और या फिर बृहस्पति और राहु का मिल जाना, बेटा ये खांसी, जुकाम, कफ और सांस की तकलीफ, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम देना या फेफड़ों के अंदर किसी भी तरह का विकार देना, इस तरह के हालात पैदा कर देता है। और इसका सबसे जो घातक रूप है वो है पीलिया यानी कि जॉन्डिस। और वो अगर हो जाए तो ये बृहस्पति और राहु का मेल वाकई में सामने आता है, जो कि फिर अगेन हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी करके हमारे शरीर को टोटली खराब करता चला जाता है। लेकिन ये होता किनको है
पहले मैं वो बता देता हूँ बेटा, ताकि जिनको हो गया उनको भी इस चीज का पता चले कि हाँ उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु का मेल है। जिनके यहाँ या तो एक ही पुत्र हो और या फिर कम से कम भी नहीं तो 3-4 जिनके पुत्र हो, या पहले जो बाप दादा है वो 3-4 भाई रहे हो, समझे, लेकिन उनका मेल है। जिनके यहाँ या तो एक ही पुत्र हो और या फिर कम से कम भी नहीं तो 3-4 जिनके पुत्र हो, या पहले जो बाप दादा है वो 3-4 भाई रहे हो, समझे, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए 28 साल के बाद की उनकी उम्रें हुई तो सब अपने अपने काम पे अलग अलग निकल गए। ठीक है, इस तरह के हालात जिनके साथ में होते हैं बेटा, उनके यहाँ सांस की तकलीफ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जिन भाई भाई की आपस में नहीं बनती और एक दूसरे के साथ में कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रखते, उन लोगों को सांस की तकलीफ आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और खास तौर पे जिनके बचपन से लेकर बड़ा होने तक कोई भी घर ऐसा रहा हो जिसका कि ग्राउंड फ्लोर, उसके घर का फर्श रोड के लेवल से नीचे चला गया हो बेटा, या जैसे घर में चढ़ने लगते हैं तो पहले स्टेप चढ़ के जाना और पीछे का हिस्सा डाउन होना, समझिए, यानी कि एक ही फ्लोर के ऊपर भी और नीचे भी हो बेटा। इस तरह के हालात जिनके घरों के अंदर होते हैं बेटा, उनको सांस की तकलीफ आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इसके अंदर अस्थमा तो है ही, और साथ में ही जुकाम, साइनस का रहना, और ये भी दिक्कत आती है, और प्लस कमर पांव से संबंधित भी दिक्कतें आती है बेटा। इन लोगों को अपने घर पर राहु को रखना सबसे बड़ा गुनाह है। और राहु को घर पे रखना यानी कि टॉयलेट के साथ में किचन की दीवार होना, या एक तरफ किचन होना और उसके बिल्कुल सामने टॉयलेट का होना बेटा, ये जो योग बनता है ये भी सूर्य और राहु का मेल बनता है, जिसके अंदर बृहस्पति ही खराब होता है। और अगेन घर में किसी न किसी को सांस की तकलीफें आ सकती हैं। गुरुजी ने लक्षण तो बता दिए हैं, गुरुजी अब उपाय जानना चाहते हैं, क्या ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? जरूर बेटा। सबसे पहले बेटा इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात होती है, पहले ही राहु के साथ में ये बृहस्पति मिला होने के कारण मामला खराब है, तो दूसरा बुरा मेल नहीं होना चाहिए, यानी कि बुध और केतु का। उसके लिए ऐसे लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर की सीढ़ियों के नीचे किसी भी तरह का वो जो लाइट का ट्रांसफार्मर होता है ये बिल्कुल ना हो। और जो सीढ़ियों के नीचे संदूक वगैरह रख देते हैं और उसके अंदर किसी भी तरह का कबाड़ या जरूरत का सामान भर के रखते हैं, लेकिन सीढ़ियों के नीचे वो संदूक रखा होता है, ये बुध केतु का मेल बन जाता है बेटा, जो कि बहुत ही बुरा होता है। इसको वहां से हटा दीजिए। दूसरा बेटा, यहां पर जिसको भी सांस की तकलीफ हो उसको एक उपाय जरूर करना चाहिए ये वाला, और वो उपाय है कि 500 ग्राम जौ लेकर के उसको गौमूत्र के साथ धो करके 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना चाहिए, और एक 500 ग्राम जौ लेकर के गौमूत्र से धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना चाहिए। केले और कंबल का दान, यानी कि काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देना, और 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, ये बहुत ही जरूरी उपाय, ये भी साथ में काउंट करता है। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाना, और सोमवार और बृहस्पतिवार को दूध के अंदर केसर उबाल के उसे ठंडा करके, नॉर्मल ठंडा करके बेटा उसको पीना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप मात्र इतने से उपाय करके देखिए बेटा, इसी के अंदर परमात्मा की दया से ये सांस की तकलीफों से तुम्हें काफी निजात मिलेगी। और एक बार याद रखना, केसर का प्रयोग और केसर लगाना सांस की तकलीफों वालों को, कफ की दिक्कतों वालों को, जुकाम साइनस की दिक्कत वालों के लिए रामबाण उपाय है बेटा। इसीलिए इसका प्रयोग करें और इस बीमारी को अपने घर से निकालें, अपने जीवन से निकालें। खुश है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, फरीदाबाद से हैं। अंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरुदेव। दाता सुख दे बेटा, खुश रहे माता। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है पर्व। 8 जनवरी 1999। ठीक है। सुबह 10:30 बजे फरीदाबाद। ठीक है। हाँ, मुझे उसकी पढ़ाई के लिए पूछना है। आगे वो उसने 12वीं के पेपर दिए हैं, वो आगे किस में अच्छा कर पाएगा? बेटा, तुम्हारे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही शानदार योग बैठा हुआ है।
अगर इस बच्चे को तुमने शराब और मांस से दूर रखा और तुम्हारे घर के अंदर शराब और मांस का प्रयोग नहीं हुआ तो तेरा बेटा बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनेगा। और प्रोफेशनल में तुम किसी भी चीज का इसको डॉक्टर बना सकती हो। और जो इंजीनियर होते हैं बेटा वो भी डॉक्टर होते हैं, और जो डॉक्टर मेडिकल साइंस में होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं। किसी भी चीज का तुम इसे डॉक्टर बना सकती हो। और ये बच्चा बेहद समझदार, अच्छा, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला जरूर रहेगा, लेकिन अच्छे दिल का और अच्छी कामयाबी पाने वाला इसकी कुंडली है बेटा। और घर के अंदर अगर कुत्ता पालोगे तो इसके कामकाज की ऊंचाई उतनी ही ज्यादा ऊपर होगी। और किसी भी प्रकार का शराब मांस का सेवन तुम्हारे पूरे घर में ना अगर नहीं होगा तो ये बच्चा जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टीमों को लीड करके तुम्हारा भी नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और अपने शहर का नाम रोशन करेगा। और जिंदगी के अंदर बहुत पैसा लिखा है। शर्त ये कुत्ता पालना और थोड़ा सा दूध लेके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के उसमें अंगूठा डुबो करके इसको दिन में 3 से 5 बार 2-2 मिनट के लिए बेटा इसको चूसना है। ठीक है, अगर ये उपाय तुम करवाती रही तुम्हें और किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है और तुम्हारे बच्चे का भविष्य बहुत ही उत्तम है। दाता इसे सदा सुखी रखे। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टरी सलाह तो लेते ही हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं तो फायदा हमें डबल हो सकता है। गुरुजी, सांस की तकलीफ की बात कर रहे हैं, क्या कोई सावधानी ऐसी बरती जा सकती है, कोई उपाय पहले से किए जा सकते हैं कि बुढ़ापे में हमें सांस की दिक्कत ना हो? बेटा, जिन लोगों को सांस की तकलीफ आती है उन्हीं के खानदान के अंदर एक और बीज होता है बेटा, वो होता है कमर और पांव की दिक्कतें आना। और जिन लोगों को सांस की तकलीफ आती है या जिनके कमर पांव के अंदर दिक्कत होती है उनके यहाँ एक और प्रॉब्लम होती है कि भाइयों के साथ समय के साथ में नहीं बनती। और जो पुत्र घर से दूर चले जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो अपने पास रहते हैं उनके साथ में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। इसके लिए ध्यान क्या देना है? इसके लिए ध्यान देने वाली बात जो सबसे बड़ी यही है बेटा कि केतु के उपाय करने बेहद जरूरी है। जिन लोगों को भी यहां सांस की तकलीफ है बेटा वो अपने घर में कुत्ता जरूर पालें, क्योंकि जो कुत्ते की स्मेल है बेटा वो स्मेल हर वक्त अगर घर के अंदर थोड़ी रहती है और वही आदमी लेता है तो इससे केतु इतने प्रबल हो जाते हैं कि राहु का बुरापन खत्म करते हैं और राहु ही श्वास की दिक्कत देते हैं। तो कुत्ता पालना बहुत जरूरी है। और साथ में अगर हो सके तो साल में एक बार सुबह सवेरे 110 पैकेट आप कुत्ते के खाने के बना लीजिए और सुबह 4 बजे आप निकलिए, एक एक गली में घूमते हुए कुत्तों को खिलाते रहें और 6 बजे तक तो आप 110 कुत्तों को बांट के घर पे आ भी जाएंगे। साल में एक बार अगर आप ये कार्य करते हैं तो बेटा इन लोगों को इन मुसीबतों से यानी कि कमर पांव की मुसीबतें, पुत्र के सुखों, भाइयों के सुखों से संबंधित दिक्कतें और श्वास की दिक्कत बेटा एक झटके में इतनी बड़ी मुसीबतों का सफाया होता है और जिंदगी के अंदर खुशहाली बढ़ती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं गौरव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी नमस्कार। दाता खुशियां दे, सुख दे बेटा तुम्हें। मेरा जन्म है 18 अक्टूबर 1991। ठीक है। बुलंदशहर लोकेशन है एंड मॉर्निंग का सुबह 4:06 टाइम। ठीक है बेटा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं एक बिजनेस करता हूँ लेकिन वो अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो क्या अभी बिजनेस करना ठीक रहेगा? बेटा तुम बिजनेस किस चीज का करते हो ये बताओ। इवेंट से रिलेटेड बिजनेस है, इवेंट से रिलेटेड। हाँ बेटा, जो तुम कर रहे हो वो लगभग तुम्हें काफी अच्छा सुख तो देगा, लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल तुम्हारे घर में जितनी ज्यादा सीलन होगी तुम्हारे कामकाज में उतनी ही दिक्कतें आएंगी। तुम्हारी माँ को जितनी कमर, पांव और पेट से संबंधित दिक्कतें आएंगी उतनी ही तकलीफें तुम्हें पैसा कमाने में रहेंगी। और तीसरा बेटा, अगर तुम्हारे घर में शौकिया तौर पे चूल्हा वगैरह जलाते रहे, बॉनफायर वगैरह करते रहे या आग जलाने के धंधे जिसके अंदर की बुरे वाला ईंधन यानी कि रबड़ वगैरह जलाना या किसी भी तरह की लकड़ी या कोयले का ईंधन जलाना, इस तरह का अगर कोई काम किया तो वो मामला खराब कर देता है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, लेकिन चंद्र शनि के और राहु के उपाय करने के बाद तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। उसके लिए बेटा सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे घर में जो भी लोहे की अलमारी हो बेटा उसके अंदर 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे रखो और उनको कभी नहीं वहां से हटाना। अगर हटाना है तो पहले दूसरे रखने या बाद में पहले वाले निकालने, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चांदी, चावल और गंगा जल को रखो। और तीसरा, 7 बुधवार
400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के बेटा उसको जल प्रवाह करो और हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके दान देना शुरू कर दो। मात्र इतने से उपाय करो बेटा, तुम्हारा काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। तुम्हारी किस्मत में वाकई में अच्छी सोच और काम को बहुत आगे ले जाने की जो युक्ति होती है वो तुम्हें कुदरत ने पहले ही दी है। बस इस बुरे योग को हटा लो, दाता सदा सुखी रखेगा। खुश है दाता। नोएडा से लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरद कुंज वर्मा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। दाता सुख दे, खुश है माता रानी। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 24 मई 1977। ठीक है। और मेरा टाइम है रात को 10:10। ठीक है। और जन्म स्थान है कालका, हरियाणा। ठीक है बेटा। क्या जानना चाहते हो बेटा? बस अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है हाथ में गुरुदेव। बेटा पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा सूर्य और बृहस्पति बहुत प्रभावी है, जो तुम्हें वाकई में एक बहुत अच्छी सक्षमता देता है। लेकिन तुम्हारी जो कामयाबी लिखी है बेटा, वो तुम्हारे जन्म स्थान से दूर जाकर के ये अच्छी कामयाबी लिखी है। पहली बात तो ये नोट कर लो बेटा। और दूसरा, अगर वाकई में तुम्हारे खानदान के अंदर कोई मकान ऐसा रहा जो रोड के लेवल से नीचे चला गया है, तो जब तक तुम राहु और केतु दोनों का इलाज नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कामयाबी के योग नहीं खुलेंगे। क्योंकि काल सर्प दोष 9वें घर का भाग्य को बार बार चोट दे करके इंसान को गिराने का काम करता है। जबकि सूर्य बृहस्पति बहुत प्रबल होने के कारण इंसान की इज्जत भी, करियर भी ये स्टेबल होने के लिए होता है। लेकिन यही एक दीवार ऐसी है जो दूसरी तरफ असर जाने नहीं देती और इंसान को बहुत ज्यादा कामयाब होने नहीं देती। तो इसके लिए उपाय, सबसे पहले काल सर्प दोष को, और ये बेटा तुम्हारे लिए तो है, मेरे सारे दर्शकों के लिए, जिस मर्जी घर का काल सर्प दोष हो उसको ये उपाय करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? कांसे के कटोरा एक लीजिए, उसके अंदर देसी घी का हलवा बनाइए सूजी का, और वो डालिए। और देसी घी को बिल्कुल पिघला करके उसे तर करके उसके अंदर डालिए हलवे के ऊपर। और एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर के वो उसके अंदर डालिए। और उस घी के अंदर अच्छी तरह से अपना मुंह देखिए, पूरा चेहरा देखिए, और देखने के बाद राह चलते किसी भी गरीब को कटोरे सही दान दे दो। ठीक है, ये साल में एक बार उपाय करोगे तो बेटा काल सर्प दोष टूट जाएगा। और दूसरा बेटा, तुम्हारे लिए चंद्र शनि का मेल जो तुम्हें खाम खाई में, जिसे कहते हैं कि पानी पे तैरता घर, इसको ठीक करने के लिए बेटा 43 दिन लगातार दूध के अंदर शहद मिलाकर के एक गिलास के अंदर बेटा वो 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे और सूर्य बृहस्पति तुम्हें भर भर के सुख देंगे। खुश है माता। गुरुजी, सांस की बीमारी की बात चल रही है, तो बच्चों को भी आजकल बहुत सांस की बीमारी हो रही है। क्या इसका कारण पुरखों के बुरे कर्म हैं या फिर उनकी वजह से बच्चों को हो रहा है? क्या उपाय किए जा सकते हैं? हाँ बेटा, होता तो सब कुछ वही है कि हमारे ही बुजुर्ग जो काम करके, जो पितृशाप पैदा करके चले गए हैं, उसी तरह से आगे पीढ़ियों में आने वाले बच्चों की फिजिक बनती है, सोच बनती है, कर्म बनते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को तकलीफ तो आज है ना, तो आज इसका इलाज देना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो बेटा उसके लिए इलाज लिखो कि जिन बच्चों को कफ की दिक्कत रहती है, खांसी की दिक्कत रहती है, उनकी छाती जाम रहती है, बेटा इन लोगों को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है कि इनके हाथ से हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भरकर, ठीक है, ढक्कन लगा के मंदिर में दिलवाना शुरू कर दो। समझे? ये हर बुधवार को ये उपाय जरूर करें। और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। और चने की दाल का हलवा बना करके, यानी कि चने की दाल को रात्रि को भिगोना और सुबह पिट्ठी बना करके और सुबह देसी घी में उसका हलवा बना करके थोड़ा थोड़ा सा इनको खाने को दे और थोड़ा थोड़ा ये बांट भी दिया करें। ये हर हफ्ते का प्रोसेस बना दो बेटा। और केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पे हर रोज लगाना शुरू कर दो बेटा। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से बच्चों की कफ की दिक्कत खत्म होने लगेगी और माँ बाप उनकी तरफ से सुखी होंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनमोल है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए।
हेलो जी, मैडम, अनमोल शर्मा, 17 अगस्त 1991 शाम को 7:45 बजे। 17 अगस्त 1991 7:45 बजे शाम को, जन्म स्थान दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मेरी पढ़ाई वढ़ाई सही नहीं चलती और मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है। मैं क्या करूं बताइए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु का इकट्ठा होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और काल सर्प दोष भी है। शनि राहु का इकट्ठा होना भी है, मंगल बुध का वही मेल जो मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है। मैं क्या करूं बताइए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु का इकट्ठा होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और काल सर्प दोष भी है। शनि राहु का इकट्ठा होना भी है, मंगल बुध का वही मेल जो पेट से लेकर के समस्याओं को शुरू करके हमेशा बीमार रखने का काम करता है। आज शुरुआत में जिस चीज की बात हुई थी, बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना काल सर्प दोष तोड़ना है और उसके लिए कांसे के कटोरे में हलवा भरकर देसी घी का बना के और देसी घी से तर करके चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डालकर मुंह देख करके साल में एक बार किसी गरीब को दान देना, एक ये उपाय। दूसरा बेटा, हर शनिवार को 4 नारियल पूजा वाले लेने हैं, उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाना है और काले तिल, जैसे हम तिलक लगाने के बाद चावल लगाते हैं वैसे काले तिल उसके ऊपर लगा करके बेटा उनको मंदिर में देना शुरू करो और ये उपाय लगभग हर शनिवार को करना शुरू कर दो, कम से कम 1 साल के लिए। और तीसरा बेटा, इसके लिए उपाय, तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भरकर और ढक्कन को पीतल का टांका लगवा करके बेटा हर 3 महीने बाद 7 दिन के लिए ये उपाय कर दो, पहले 1 साल। इससे बेटा होगा क्या, तुम्हारी एकदम से ये मंगल की खराबी की जड़ खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा, दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च होना टोटली बंद होने लगेगा और तुम कामयाब होगे। दाता खुशियां दे, सुख दे तुम्हें। गुरुजी, घर में वास्तु दोष की वजह से भी क्या सांस की दिक्कत होती है घर में? बेटा, ये कुदरती बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, उनको हम मना करते हैं कि भाई साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना। वो कहते हैं जी हम जहां जाते हैं हमें मिलता ही साउथ फेसिंग है, और ये बात सच है। जन्म कुंडली जिस तरह की तैयार हो जाती है, इंसान लाख उससे बचना चाहे बेटा उन कोनों के अंदर वो चीजें मिलती है। जैसे कि जिनको सांस की तकलीफ होती है, उनके घर का जो नॉर्थ होता है बेटा वो किसी न किसी रूप में कटा हुआ होता है, गंदा होता है, या वहां पर सीढ़ियां बनी होती हैं, या वहां पर शौचालय बना होता है, या कबाड़ रखा हुआ होता है, और घर के अंदर कोई ना कोई जिद्दी बुजुर्ग ऐसा होता है जो वहां से उस चीज को हटाने नहीं देता। ठीक है, ये कितनी बड़ी समस्या बेटा। और ऐसे में अगर घर के वास्तु में नॉर्थ की तरफ में इस तरह के हालात हो तो सबसे पहले एक काम करो, और खास तौर पे वो जिद्दी बुजुर्ग को मनाने के लिए भी कि वो आपको वहां से वो हटाने दे, उसके लिए 43 दिन लगातार सबसे पहले बेटा 200 ग्राम चने की दाल लेकर के मंदिर में दे दो, और ये देने के बाद उस बुजुर्ग की जिद भी टूट जाएगी और आप आराम से उस कोने की सफाई करके इस सांस की समस्या को अपने घर से निकाल सकते हैं। खुश है दादा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से हैं नीतू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। दाता सुख दे बेटा, खुश दे तुम्हें। सर, मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डिटेल्स बताइए। जी, मेरी बेटी का जन्म 19 दिसंबर 2001। ठीक है, टाइम 2:24। दिन का बेटा 2:24 दोपहर के है, रात के है? दोपहर के 2:24। ठीक है बेटा। और कहाँ का जन्म है? मुजफ्फरनगर। सर, दोपहर के। क्या जानना चाहती हैं? सर, उसकी तबीयत खराब रहती है और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता हूँ। जो तुम कहना चाहती हो बेटा मुझे यहाँ पता है। इसकी 15 से 17 साल की उम्र से ही हर तरह की खराबी के योग लिखे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में भी खराब कर दे, और कुछ खाम खाई का बच्चे के अंदर सेहत की तकलीफ भी आती है, आंखों से संबंधित भी दिक्कत आती है, और बेटा कोई न कोई भटकाव की स्थिति भी बनती है। इसको ठीक करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, वरना आगे के करियर के लिए वाकई में खराब हालात है। और उसके लिए उपाय क्या करना बेटा, सबसे पहले 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के बेटा उसको जल प्रवाह करो, ये उपाय बहुत जरूरी है। और दूसरा उपाय बेटा जो सबसे जरूरी है,
कि जो इसको अंडर गारमेंट पहनाने हैं वो सिर्फ पीले रंग के पहनाने हैं और हर रोज गंगा जल का छींटा मार के तब इसको पहनाने हैं और 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के बेटा उसको मंदिर के अंदर देना है और कंबलों का दान हर महीने करते रहो। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा इसके लिए वाकई में आगे पढ़ाई लिखाई के योग, अच्छी तरह से जिंदगी के अंदर चलने के योग दोनों ही कमजोर हो जाएंगे। और अगर ये उपाय हो गए तो तेरी बच्ची वाकई में किसी आर्ट में, कला में जाकर के तुम लोगों का नाम रोशन करेगी। इन उपायों को करो और सुखी रहो बेटा। अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। आज का शो अब खत्म होने वाला है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे सबको दाते। और अब हम आपको कल का विषय बता देते हैं। क्या आपकी शादी की उम्र निकलती जा रही है? बच्चों की शादी के लिए मनचाहा लड़का या लड़की नहीं मिल रही है, या कई उपाय करने के बाद भी घर में शहनाई का शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है? शादी से जुड़ी हर समस्या से निजात पाने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।